मनुष्य जीवन की महत्ता की बातें बहुत सी हम सुनते हैं कि यह मनुष्य जीवन महान क्यों है, और इस मनुष्य जीवन को इतना महान तो कहा गया, लेकिन क्या ये इंसान इस मनुष्य जीवन की महत्ता का उपयोग कर पाता है? हम चौपाइयां पढ़ लेते हैं, बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। अक्सर लोगों की जुबान पर यह चौपाई होती है कि ये मनुष्य शरीर इतना बड़ा है, इतना महान है कि यह देवताओं को भी दुर्लभ है, और देवता लोग भी तरसते हैं मनुष्य शरीर पाने को। पता नहीं देवता तरसते हैं कि नहीं, ये तो कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि देवता होते सामने तो पूछते, लेकिन अब देवता तो सामने नहीं है, कैसे पता चले? पर सच तो यह है कि यह शरीर जरूर कीमती है। जो सच्चाई है कि यह मनुष्य शरीर की महानता तो है। सोचिए, अगर मनुष्य शरीर के अलावा किसी और खानी में होते, कुत्ता बिल्ली सांप छुछुंदर में होते, तो क्या इतनी सुख सुविधाओं में होते? तो क्या इतने सारे साधनों के साथ होते? ठंडी लगती जहां मन तहां पड़े होते, जो खाने को मिलता खा रहे होते। उसमें भी अगर कुत्ता पालतू है तब तो सेवा हो जाती है, और कहीं फालतू है तो लोग डंडे मारकर ठंडी में भी भगा देते हैं, उसे वहां भी कुछ नहीं मिलता। जानवर अगर पालतू है तब तो थोड़ा घास फूस मिल भी जाएंगे, लेकिन यदि फालतू है तो कोई पूछने वाला नहीं। तो मनुष्य जीवन की महत्ता तो है कि आज हम सबको मनुष्य जीवन मिला है, ये महान अवसर तो है, लेकिन इस मनुष्य जीवन का हमने सार्थक उपयोग क्या किया है? जब से हमने जन्म लिया है तब से अब तक इस मनुष्य जीवन का क्या उपयोग किया? क्या यह मनुष्य जीवन सिर्फ खेलने खाने कमाने के लिए मिला है? क्या यह मनुष्य जीवन सिर्फ एक दूसरे की निंदा शिकायत के लिए मिला है? क्या यह मनुष्य जीवन सिर्फ क्रोध करने के लिए मिला है? क्या यह मनुष्य जीवन भाई भाई में झगड़ने के लिए मिला है? अगर एक तरफ से आप विचार करेंगे तो आज हम और आप यही कर रहे हैं। सुबह उठते ही हम यह सोचते हैं कैसे हमारे जीवन में धन बढ़ जाए, कैसे हमारा घर बढ़ जाए, और कैसे दूसरे का कम हो जाए। एक आदमी मंदिर भी जाता है प्रार्थना करने, तो मंदिर में भगवान से यही मांगता है कि हे प्रभु, मुझे तो नौकरी दे देना, और पड़ोसी को जो नौकरी दिए हो उसका नौकरी छीन लेना। हे प्रभु, हमारे बेटे को तो पास करा देना और दूसरे के बेटे को फेल करा देना। आदमी भगवान से भी यही मांग रहा है। अपने लिए वो दुनिया का सारा खजाना मांगता है, दूसरे के लिए नरक मांग लेता है। अपने लिए वो 2-4 मंजिला मकान मांगता है, और पड़ोसी की झोपड़ी में भी आग लग जाए ऐसा मांगता है। अब सोचिए, जो आदमी भगवान के साथ भी यही कर रहा है, जो आदमी मंदिर में जाकर भी यही कामना कर रहा है, वो आदमी जीवन में क्या वो काम कर रहा है जिसके लिए शरीर मिला है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, क्या आप कह सकते हैं उस आदमी के लिए सच में ये बड़े भाग्य से मिला है? अगर यह शरीर बड़े भाग्य से मिला है, सौभाग्य से मिला है, तो सौभाग्य किसके लिए, सुंदर अवसर किसके लिए है? जो आदमी दूसरे पर दया करता है, जो आदमी करुणा करता है, जो आदमी दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो उठता है, जो भूखे को भोजन देता है, जो प्यासे को पानी देता है, जो भाई के साथ प्रेम का व्यवहार करता है, जो माता पिता में ही महादेव और माता पार्वती का दर्शन करता है, उसके लिए यह शरीर महत्वपूर्ण है, उसके लिए यह महान अवसर है। और जो आदमी ऐसा नहीं करता उसके लिए तो यह अभिशाप है, उसके लिए तो दुर्भाग्य है कि वो इस मनुष्य शरीर को पाया, जिस शरीर को पा करके भी वो दैत्य वाला काम कर रहा है, निशाचर वाला काम कर रहा है। सोचिए, जो आदमी किसी से घृणा कर रहा है, जो आदमी किसी से नफरत कर रहा है, जो आदमी किसी के लिए कांटे बो रहा है, जो आदमी भूखे को भोजन तक नहीं दे सकता, जो किसी प्यासे को पानी भी नहीं दे सकता, जो पड़ोसियों के लिए सुख की कामना नहीं कर सकता, क्या उसके लिए मनुष्य शरीर सौभाग्यशाली है? नहीं।
मनुष्य शरीर, आपका शरीर सौभाग्यशाली तो तभी हो सकता है जब इस शरीर से आप पुण्य का काम करें, जब इस शरीर से आप धर्म का काम करें। और इसके लिए संत का संग जरूरी है, सत्संग में जाना जरूरी है। आज आदमी कहता है क्या करें, बड़ा व्यस्त है, काम, बाजार जाना है, खेत जाना है, नौकरी है, दुनिया है, संसार। हर किसी के लिए आदमी के पास टाइम है, पर जहाँ सत्संग की बात आती है, धर्म की बात आती है, आदमी कहता है क्या करें, टाइम नहीं। और ऐसा करते करते एक दिन मृत्यु सामने खड़ी होती है और मृत्यु कहती है अब चल, अब तेरे पास टाइम हो गया। तब आदमी कहता है 2 मिनट का समय दे दो, थोड़ा कुछ तो धर्म कर ले। तब मृत्यु कहती है दिया था पूरा समय तुमने संसार में लगा दिया, तुमने वो काम किया जो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, वो काम किया ही नहीं जो साथ जा सकता। हमने न धर्म का काम किया, न भक्ति किया, न सेवा किया। जो साथी है हमारा वो हमने किया ही नहीं, जो साथ नहीं जा सकता है वही करता रहा। संत कहते हैं कि आप जो धन कमाते हैं इसका उपयोग शरीर के लिए, व्यवस्थाएं आपके शरीर के लिए, कपड़े आप खरीदते हैं शरीर के लिए, धन शरीर के लिए, सोना चांदी शरीर के लिए, अन्न जल शरीर के लिए, मेवा मिष्ठान शरीर के लिए, गाड़ी शरीर के लिए। आत्मा के लिए आप क्या करते हैं? शरीर को भोजन दीजिए, मना नहीं, देना ही पड़ेगा। शरीर को वस्त्र दीजिए, शरीर को सारी सुख सुविधा दीजिए। संत यह नहीं कहते कि कंगाल बन जाइए, संत कहते हैं बाहर से भी धनी बन जाइए, लेकिन आत्मा को आपने क्या दिया? शरीर का भोजन है अन्न जल फल फूल मेवा मिष्ठान दाल भात सब्जी, आत्मा का भोजन है भक्ति भजन धर्म सत्संग सत्य अहिंसा प्रेम, वो तो आपने दिया ही और यही साथ जाएगा। आपके पास गाड़ी है, गाड़ी को पोछिए, गाड़ी में तेल डालिए, सर्विसिंग करिए और उसमें कभी चढ़िए मत। तो लोग कहेंगे नहीं बड़ा मूर्ख आदमी, गाड़ी खरीद लिया चढ़ता नहीं, जब जाना होता है पैदल चल देता है, गाड़ी से ढक के रखा है, रोज पोछता है, रोज तेल डाल देता है, इंजन भी स्टार्ट करके छोड़ देता है, तेल जलता है लेकिन जाता पैदल। यही काम हम सब कर रहे हैं। इस शरीर में भोजन डाल रहे हैं, इस शरीर भी तो गाड़ी, इस शरीर भी तो वाहन है ना। शरीर क्यों मिला है? संसार से पार होने के लिए, संसार रूपी सागर से भवसागर से कैसे पार हो उसके लिए प्रकृति ने यह शरीर दिया है। और हम शरीर के साथ भी वही कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, और संसार से पार होना है तो हम इसको छोड़ करके माया में जाते हैं। हम इसका उपयोग क्यों? अगर हम शरीर का उपयोग सेवा में करें, अगर हम शरीर का उपयोग भक्ति में करें, शरीर का उपयोग दूसरों के दुख दर्द मिटाने में करें, शरीर का उपयोग राष्ट्र सेवा में करें, मानवता की सेवा में करें, तो समझ जाइए कि आप इस शरीर का सार्थक उपयोग कर रहे हैं। फिर तो बड़े भाग्य, मानुष तन पावा सफल हो गया। फिर तो यह सोचिए कि देवताओं को भी यह दुर्लभ हो जाएगा। लेकिन यदि हम गलत काम कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, माता पिता का दिल दुखा रहे हैं, भाई का दिल दुखा रहे हैं, पड़ोसी का दिल दुखा रहे हैं, पुत्र को सही संस्कार नहीं दे रहे हैं, तब फिर बड़े दुर्भाग्य से मानुष तन पावा हो जाएगा। फिर तो दुर्भाग्य से मनुष्य शरीर मिल गया जिसका उपयोग हम कर नहीं पाए, जिसका सदुपयोग नहीं कर पाए। इसलिए मैंने कहा कि सत्संग जरूरी है। कभी भी सत्संग का मौका मिल जाए तो ये सोचिए कि सारे काम छूट जाएं, पर आधे घंटे सत्संग जरूर सुनेंगे, क्योंकि व्यस्ततम जीवन में यही सत्संग हमारे लिए अमृत का काम करेगा, जो हमें सही रास्ता प्रदान करेगा, जो हमें सही दिशा प्रदान करेगा। यदि हम सत्संग से दूर हो गए, संत से दूर हो गए, तो समझना आप जीवन से दूर हो गए, अमृत से दूर हो गए। आपने कंकड़ पत्थर को समेटा, आपने दुनियादारी को समेटा, लेकिन आपने हीरा को खो दिया, आपने अमृत को खो दिया।
और जब संत का संग करेंगे तो इसी संसार में रहकर भक्ति कैसे करें, इसी संसार में रह के परमात्मा का बंधन कैसे करें, गुरु की पूजा कैसे करें, कल्याण प्राप्त कैसे करें, स्वर्ग कैसे जाना है, वो सब रास्ता आपको मिल जाएगा। संत हमें सारी युक्ति बता देते हैं। इसीलिए संत की महिमा है। इसीलिए श्री राम ने माता सबरी को कहा था, प्रथम भक्ति संतन कर सर्व। कहा था कि माता, यदि तुम जीवन में सदा शांति चाहती हो, सदैव खुशी चाहती हो, स्वर्ग मोक्ष चाहती हो, तो संतों का संग करना, क्योंकि संत तुम्हें हर जगह सुख समृद्धि से जीने का सूत्र बता देंगे। गृहस्थ जीवन में रह के साधना कैसे करें, परिवार में रह करके स्वर्ग का जीवन कैसे जिएं, ये सूत्र संत बता सकते हैं। और इसके लिए जब हम संत की शरण में जाते हैं तो वहाँ हमें संत सेवा बताते हैं, भक्ति बताते हैं, विनम्रता बताता है कि हम अगर हम कुछ बड़ा करना बनना चाहते हैं तो हमें छोटा बनना होगा। भगवान श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में जब सब लोगों ने राजसूय यज्ञ ठाना पांडवों ने, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि मुझे भी कुछ ड्यूटी दे दो। सब लोगों ने ड्यूटी लिया, किसी ने स्टोर रूम संभाल लिया, किसी ने बाजार का काम संभाल लिया, किसी ने कुछ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमको कोई जिम्मेदारी नहीं दी। युधिष्ठिर ने कहा अब तो कोई काम बचा ही नहीं, आपको क्या दे और आप क्या करेंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा सबसे निकम्मा हम ही हैं क्या, हम भी कुछ कर सकते हैं, हमको भी काम दो। तब लोग पांडवों ने कहा आपके लायक कोई काम ही नहीं बचा। श्री कृष्ण ने कहा मुझे अभी भी दो काम नजर आ रहा है। कहा क्या? कहा जो संत जन आएंगे उनका चरण मैं धोऊंगा और जूठे पत्तल में उठाऊंगा। और वही किया श्री कृष्ण। छोटा हो गए क्या वो और बड़े हो गए। हम आप तो अपने घर में खा के थाली खिसका देते हैं, मच्छी भिनभिनाती रहती है, हम उठाते नहीं, और हम सोचते हैं हम कृष्ण का भक्त बन जाएं। भगवान कृष्ण ने संदेश दिया, ये सीख दिया समाज को कि जब आप विनम्र होते हैं, छोटा होते हैं, तो आपको दुनिया बड़ा बना देती है, फिर आप लोगों के दिलों में राज करते हैं। अगर लोगों के दिलों में राज करना है तो विनम्र हो जाइए, छोटा बन जाइए। तो ये शिक्षा संतजन देते हैं कि आप अगर चाहते हैं इस संसार में सुख से रहना तो सबसे पहले छोटा बनिए। अपने अंदर ये भाव रखिए कि सब हमसे बड़ा है। इसको लेकर संकुचित धारणा नहीं बनाना है, यह भाव बनाना है कि सब श्रेष्ठ हैं, सबके प्रति हमारा आदर का भाव। और जो विनम्रता से जो काम किए जा सकते हैं, जो नम्रता से जो काम किए जा सकते हैं, वो अकड़पन से कभी नहीं होता। अब आप सोचिए कि जैसे 20-25 किलो बालू यहाँ रख दें और उसमें 5 किलो चीनी मिला दें और हम कहें कि कोई बहुत बड़ा पहलवान इस एरिया का बुलाइए वो अलग कर देगा। कोई पहलवान आ जाए कि चलो भाई बालू से चीनी अलग करो, तो भयंकर से भयंकर पहलवान भी हार मान लेगा, हमसे नहीं होगा। फिर हम कहें जो सबसे ज्यादा तेज विद्यार्थी है वो आ जाए, कहेगा हमसे भी नहीं होगा। हम कहें फिर हाथी बुलाइए, हाथी भी बहुत ताकतवर है, हाथी से भी नहीं होगा। IAS IPS से भी नहीं होगा, नेता अभिनेता से भी नहीं होगा। तब किससे होगा? तब कह दें कि एक थोड़ा चींटी को इधर बुला दीजिए। चींटी आ जाए, वो 5 किलो चीनी को बालू से अलग कर देगी और पता भी नहीं चलेगा। बालू ज्यों का त्यों रह जाएगा, चीनी एक एक करके वो चुन लेगी। जो काम हाथी ना कर सका, जो काम बड़े बड़े पहलवान ना कर सका, जो काम IAS IPS ना कर सका, वो एक चींटी ने कर दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि जो काम विनम्रता से किया जा सकता है, जो काम नम्रता से किया जा सकता है, वो अकड़पन से नहीं हो सकता। ऐसे ही संसार में गुरु की भक्ति, परमात्मा की भक्ति सब जगह मौजूद है, हमें सिर्फ करना है। लेकिन करने के लिए करना क्या होगा? तो इस माया रूपी बालू में
भक्ति भी तो यही है, इसी शरीर में माया है, इसी शरीर में भक्ति भी, इसी संसार में गुरु का ज्ञान है तो इसी में अज्ञानता भी, तो सब मिला हुआ है। जब हम चींटी की तरह भाव करके विनम्र हो जाते हैं, छोटा हो जाते हैं, तो इस समस्त जगत के बालू से हम भक्ति निकाल लेते हैं, हम सेवा निकाल लेते हैं, हम शांति निकाल लेते हैं। लेकिन ये हमें करना पड़ेगा। अगर हम अपने जीवन का महत्व ही न समझेंगे, अगर हम इसे माया में गंवाते चले जाएंगे, दुनियादारी में गंवाते चले जाएंगे, तब हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें सजग होना होगा, जागरूक होना होगा कि ये जो जीवन हमें मिला है ये बड़ा कीमती है, बड़ा मूल्यवान है। वैसे तो वर्तमान में कौन क्या है ये ज्यादा मायने नहीं रखता। अभी बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत से बच्चे हैं जिसके बारे में आप नहीं कह सकते कि ये कल क्या हो सकता है। कोई नेता बन जाए, कोई वैज्ञानिक बन जाए, कोई बड़े डीएम कलेक्टर बन जाए, कौन जानता है। कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाए। आज भले वो साधारण है, कल क्या हो सकता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हम तो बहुत साधारण हैं, पर ये मत भूलिए कि एक बीज को अगर सही माहौल मिल जाए तो बीज वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही संत कहते हैं कि नर कब नारायण बन जाए ये कोई नहीं जानता, बस उसको सही माहौल मिलना चाहिए, सत्संग मिलना चाहिए, और वो योग्यता हर किसी के अंदर है, वर्तमान में नहीं दिख रहा है। लेकिन जब व्यक्ति लग जाता है सेवा साधना में, ध्यान में, वो व्यक्ति कुछ आगे कर ले जाता है। इसी वजह से मनुष्य शरीर को कीमती कहा गया। आज कोई आदमी साधारण है इस वजह से नहीं कहा गया, लेकिन कल वो हो सकता है असाधारण बन सकता है, बड़ा बन सकता है। एक गुरु थे, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहा कि हम किसको अपना उत्तराधिकारी बनाएं, कौन मेरे बाद होगा, किसकी दृष्टि इस जगत के प्रति कैसा है, ये जानना जरूरी है। एक ही आदमी सुबह से शाम तक जगत को कैसा देखता है, दूसरा आदमी कैसा देखता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह उठते ही एक साधारण आदमी देखता है सूर्योदय हुआ है, वो आदमी सोचने लगता है अब हमें नाश्ता करके खेत में जाना होगा। एक डॉक्टर सोचता है अब हमें क्लिनिक जाना होगा। एक वकील सोचता है हमें कोर्ट जाना होगा। एक चोर सोचता है हमें घर में छिप जाना होगा, क्योंकि लोग दिन में देख लिया तो कहीं मार पीट देगा, रात होगी तो फिर निकलेंगे। एक साधु जब देखता है तो ये सोचता है कि सूर्योदय हो चुका है, दोपहर होगी और फिर शाम हो जाएगी। उस संत यह सोचता है हमारे जीवन का भी तो सूर्योदय हुआ था, जन्म हुआ था, अब धीरे धीरे दोपहर हो रहा है, अर्थात जवानी आ रही है, और फिर धीरे धीरे बुढ़ापा और मृत्यु आ जाएगी, अर्थात सूर्यास्त हो जाएगा, शाम ढल जाएगी। तो एक सन्यासी उसी जगत को, उसी सूर्योदय को अलग तरीके से देखता है। उसका देखने का तरीका अलग है। पेड़ के पत्ते हिलते हैं, वो संत इस भाव से देखता है कि हमारे जीवन की आयु भी हिल रही, हमारे प्राण भी हिल रहे हैं। कब वो पीले होकर के जमीन पर गिर पड़ेंगे कौन जानता है। पेड़ कहत है पात से सुन पत्ते मेरी बात, दुनिया की यह रीत है एक आवत एक जात। एक संत इस भाव से देखता है कि जिस तरह ये पेड़ पौधे तमाम तरह से धीरे धीरे सूख रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, एक दिन हमारा शरीर भी गिर चलेगा। इससे पहले कि मेरा शरीर धराशायी हो जाए, मुझे भक्ति का काम करना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे प्रेम का दीप जलाना है। तो सभी लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। उस गुरु ने सोचा कि मैं ऐसे व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा जिसका देखने का तरीका थोड़ा भिन्न होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूंगा, क्योंकि मेरी उम्र हो चली है, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है।
तो कुछ शिष्यों ने कहा तो देर क्यों करना, अभी घोषित कर दीजिए। जो कुछ लोभी लोग होते हैं उनको लगता है जल्दी घोषित हो जाए, कहीं हमारा नाम आ गया तो मजा। तो गुरु ने कहा धैर्य रखो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, घोषित हम करेंगे, जरूर करेंगे। तो दो चार शिष्य सामने आ गए, गुरुजी फिर देरी क्यों कर रहे हैं, जल्दी बनाइए प्रस्ताव और घोषित कर दीजिए। गुरु ने कहा मैं कल सुबह करूंगा। तो जो शिष्य थोड़ा लोभी प्रवृत्ति के थे उनको लग रहा था जल्दी कर देते तो हम अपना नाम करवा लेते, हम ही इस आश्रम का मालिक बन जाते। पर गुरु जी ठहरे, ज्ञानी वो कहे ऐसे थोड़े होगा। विश्राम कर गए। दूसरे दिन सुबह उठे, नहाए धोए, अपने सभी शिष्यों को बुलाए और उन्होंने कहा मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करने जा रहा हूं, लेकिन मेरा एक सवाल है। शिष्यों ने कहा सवाल क्यों? गुरुजी ने कहा बिना सवाल का जवाब दिए तो उत्तराधिकारी मैं बनाऊंगा नहीं। मुझे पता तो होना चाहिए कि मैं सही हाथ में अपना उत्तरदायित्व दे रहा हूं। शिष्यों ने कहा जी पूछिए। गुरुजी ने कहा ये बताओ लोहा और चांदी में कौन कीमती है, महत्वपूर्ण कौन है? सभी शिष्यों ने एक साथ कहा चांदी ज्यादा कीमती है और महत्वपूर्ण भी। उसके बाद गुरुजी ने कहा मुझे पता था यही उत्तर दोगे। तभी पीछे नजर गई, किनारे एक शिष्य चुपचाप सिर झुकाए। गुरु ने कहा तुमने कोई जवाब नहीं दिया। कहा गुरुजी मेरे ख्याल से लोहा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब गुरुजी कुछ कहते उससे पहले सभी शिष्यों ने कहा मुझे पहले से पता था कि तुम सदा से बुद्धू हो और बुद्धू ही रहो। सब जानता है लोहा की कीमत कम है, चांदी महत्वपूर्ण है, फिर भी ये बुद्धू कह रहा है लोहा कीमती। गुरुजी ने कहा शांत हो जाओ। अगर उसने कहा है तुम्हें कारण भी तो जान लो, क्योंकि तुमने चांदी कहा है, पूछने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं चांदी महंगा होता है, इसलिए तुमने भी चांदी कह दिया। पर उसने लोहा कहा है तो जरा जान तो लो कि उसने लोहा क्यों कहा है, तभी तो मैं इस पर कोई निर्णय करूंगा। क्योंकि जहां एक और सबने चांदी का नाम लिया और आप सब भी वही करते, एक शिष्य ने लोहा बोला है तो कोई तो कारण होगा। शिष्यों ने कहा कोई कारण नहीं, पागल है। गुरुजी ने कहा शांत रहो, मुझे बात करने दो। बुलाया उसको, कहा आओ बेटा बताओ तुमने लोहा क्यों कहा? उसने कहा गुरुजी लोहा अभी लोहा है, बात ठीक है, पर चांदी की कीमत ज्यादा है, ये भी बात ठीक है। पर एक बात जान लीजिए कि चांदी चांदी ही रहेगा, उसमें कोई संभावना नहीं। आप चांदी को चांदी से बढ़ाकर कुछ नहीं कर सकते। चांदी में कोई संभावना, कोई अवसर नहीं, पर लोहा में संभावना है, लोहा में अवसर है। कहा क्या? कहा यदि पारस छुआ दीजिए तो लोहा सोना बन सकता है, लेकिन चांदी नहीं बन सकता। इसलिए लोहा ज्यादा कीमती, क्योंकि उसमें संभावना है, उसको बनाया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, उसका विस्तार हो सकता है। चांदी का कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी ने कहा बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। जिस व्यक्ति में संभावना छिपा है उसको बड़ा बनाया जा सकता है, जिसकी संभावना ही खत्म हो गई उसका तो कोई उपाय नहीं है। और बात तो ठीक है कि अगर लोहे को पारस का संग मिल जाए तो लोहा सोना बन जाता है। इसलिए लोहा कीमती है, इसलिए नहीं कि वो वर्तमान से तुलना कर रहा है। शिष्य की दूरदृष्टि काम कर गई। शिष्य ने कहा आज मैं लोहे को लोहे के रूप में नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूं कि लोहा क्या बन सकता है, मैं ये देख रहा हूं कि लोहा क्या हो सकता है। मैं आदमी को इस दृष्टि से नहीं देखता कि आदमी वर्तमान में क्या है, मैं इस दृष्टि से देखता हूं कि आदमी क्या हो सकता है, आदमी में क्या संभावना है। कुछ बच्चे जब कभी सामने आते हैं तो हम लोग भी बच्चों को सिर्फ इस दृष्टि से नहीं देखते, वो बच्चे मात्र बच्चे हैं। हम ये देखते हैं कि अगर इन्हें सही संस्कार मिल जाए, अगर इन्हें सही शिक्षा मिल जाए तो यही बच्चे कोई श्रवण कुमार बन सकता है, कोई भगत सिंह के सरीखे बन सकता है, कोई चंद्रशेखर आजाद की तरह बन सकता है, कोई श्री राम श्री कृष्ण की तरह बन सकता है। गुरुजी ने कहा तुम पास हो गए।
क्योंकि जिसके भीतर ये दूरदृष्टि है, जिसके भीतर दूरदर्शिता है, जो संभावनाओं को पहचान लेता है, वही हमारा उत्तराधिकारी हो सकता है। जिसकी दृष्टि सीमित हो गई, संकुचित हो गई, वो मेरा उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। हम भी आपसे यही कहते हैं, जीवन में कभी ये मत सोचिए कि बस जो है वो है, आप अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। सोचिए, इसी धरती पर कभी राम जी हुए, कभी कृष्ण हुए, कभी बुद्ध महावीर सदगुरु कबीर हुए, कभी नानक। इसी धरती पर चंद्रशेखर आजाद हुए, इसी धरती पर महाराणा प्रताप, इसी धरती पर ये सारे महापुरुष हुए। इन्होंने क्या बचपन से ऐसा था, धीरे धीरे अपनी संभावनाओं को बढ़ाते चले गए, धीरे धीरे अपने भीतर के सामर्थ्य को जगाते चले गए। और कोई नेताजी सुभाष हो गए, कोई लक्ष्मीबाई बन गई, कोई खुदीराम बोस बन गए, कोई कबीर बन गए, कोई बुद्ध महावीर बन गए, कोई श्री राम, कोई कृष्ण बन गए, कोई श्रवण कुमार बन गए, कोई मीरा, कोई सबरी बन गए। उन्होंने अपने जीवन के संभावनाओं को विकसित किया, बढ़ाया गुरु संतों के सानिध्य में। हम और आप भी जब ये ठान लें कि हमें अपने भीतर के संभावनाओं को विकसित करना है, तो ये जीवन कीमती हो जाता है। फिर तब हम कह सकते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि बड़े ही भाग्य से, बड़े ही सौभाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है और हमें कुछ करके जाना। जीवन को व्यर्थ मत गंवाइए, ये मत सोचिए कि जो मिला है खा पी के चल देना। ये जीवन बड़ा कीमती है, अगर इस बार खो गया तो फिर मिले ना मिले कोई नहीं जानता। ये जीवन मिला है कुछ अच्छा करके जाने के लिए। अगर अच्छा करके जाएंगे तो अपने छोड़िए, गैर भी आपको याद करेंगे। और अगर कुछ बिना किए चले गए तो गैर अपने भी भुला देंगे। इसलिए ऐसा जीवन मत बिताइए कि अपने लोग भी आपको भुला दें 10 दिन 20 दिन में। जीवन को ऐसा बनाइए, ऐसा कुछ करके जाइए कि आप भी प्रेरणा बन सकें। और वो कर्म क्या है? भक्ति का, सेवा का। अगर जीवन में सिर्फ भक्ति आ जाए तो जीवन अमर हो जाता है। अमर होने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। या तो कोई आदमी बहुत ज्यादा पाप करे तो अमर हो जाता है, जैसे रावण हो गया, पाप करके अमर हो गया, सब नाम जानता। कंस अमर हो गया। वर्तमान में देखिए तो लादेन अमर हो गया, अफजल गुरु अमर हो गया, सब नाम जाता है। कसाब अमर हो गया। पाप किया, दुष्टताई किया, अमर हो गए। और या तो इतना बढ़िया काम करिए, इतना पुण्य परोपकार का काम करिए, इतना धर्म का काम करिए कि ये लोग आपको जानने लगे। तो करना क्या है? करना यह है कि यह सोचिए कि मेरा जीवन, मेरी शक्ति, मेरी विद्या, मेरा धन पाप का कारण नहीं बने। ये ठान लीजिए कि मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी विद्या, मेरा धन विनाश का कारण नहीं बनेगा, पाप का कारण नहीं बनेगा। संकल्प ले लीजिए इस सत्संग में कि जब भी हमारा धन जाएगा वो धर्म के उत्थान में जाएगा, समाज के उत्थान में जाएगा। हमारी विद्या समाज उत्थान में जाएगी, हमारा बल समाज के विकास में जाएगा, राष्ट्र निर्माण में जाएगा। यह कोशिश कीजिए कि आपका जीवन राष्ट्र या समाज के निर्माण में बाधक न बने, सहायक बने। जब हम इस तरह सोच लेंगे तो हमारे किसी कर्म से समाज और राष्ट्र का कोई अहित नहीं होगा। अभी हम ये सोचते ही नहीं, हमारी दृष्टि बहुत संकुचित है, अपने से ज्यादा नहीं सोचते। हर माँ बाप ये सोचते हैं बच्चे को बढ़िया पढ़ा दें, लेकिन अपने माता पिता की हम सेवा कर सके ये हम नहीं सोचते। आपके माता पिता भी आपको बड़े ही भाव से पढ़ाए लिखाए, आपको योग्य बनाए। आज जिस तरह आप अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, कभी आपके माता पिता आपके लिए चिंतित थे। आज आप अपने बच्चे को बढ़िया भोजन दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, बढ़िया पढ़ाई करवा रहे हैं। आपके पिताजी भी आपके लिए यही सोचे थे, लेकिन आज हालत क्या है? हम अपने पत्नी और बच्चे के अलावा अपने पिता का ध्यान रखना छोड़ दिए, माँ का ध्यान रखना छोड़ दिए। माता पिता आंसू बहा रहे हैं।
अब बेटा शिव मंदिर में जाके जल चढ़ा रहा है, भगवान कृपा कर। अब जब आप अपने ही पिता का अनादर कर रहे हैं तो जगत पिता महादेव आप पर प्रसन्न होंगे क्या? जब आपकी वजह से आपके पिता के आंख में आंसू है, आपके माँ के आंख में आंसू है, तो माता दुर्गा खुश होंगी क्या? नहीं होंगे। वो खुश तभी होंगे जब आपकी माँ आपसे खुश हो जाए, जब आपके पिता आपसे खुश हो जाए। अगर आपने अपने माता पिता के आंख में आंसू ना आने दिया तो समझ जाइए शिव पार्वती सब खुश है। और अगर आपने अपने कर्म से अपने भाई को, अपने पुत्र को, अपने माँ को, अपने पिता को रुला दिया तो कोई भगवान, कोई गुरु खुश नहीं हो सकते। इसलिए मैंने कहा ये जीवन छोटा है, ऐसा काम करके जाइए जो आपको भी सुख शांति दे और आपके वजह से समाज में भी सुख शांति समृद्धि आए। अपने बच्चों को सही संस्कार दीजिए। आप पढ़ा देते लेकिन उसको संस्कार नहीं देते। आप सोचते हैं बेटा IAS बने, IPS बने, अन्य ऊंचे पदों पर चले जाए, पत्रकार बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, वैज्ञानिक बन जाए, लेकिन कभी ये सोचते हैं कि बेटा एक अच्छा इंसान बन जाए। आप उसको जो भी बनाना है बनाइए, संतजन कभी रोकते नहीं। आप उसको जो शिक्षा देना है दीजिए, पर इतना संस्कार जरूर दीजिए कि आपके बच्चे अपने भारत की संस्कृति को समझ सके, मर्यादा को समझ सके, माता के प्रति उसका भाव, पिता के प्रति उसका समर्पण सदा बना रहे, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण बना रहे। आप सावधान हो जाइए, जीवन बहुत थोड़ा है, समय बहुत कम है, मृत्यु निकट है। ये मत सोचिए कि 200, 500, 1000 साल जीना, कभी भी किसी के जीवन में मृत्यु आ सकती है। लेकिन ऐसा काम करिए कि अगर 10 साल भी, 5 साल भी, 2 साल, एक दिन भी जीना पड़े, एक दिन आपको अमर बना दे। एक एक क्षण को आप सोचिए कि क्या हम इसको महत्वपूर्ण बना रहे हैं। हमारा कितनी सांसें निकल जा रही है, हम ध्यान ही नहीं देते। कितना दिन हमारा निकल जा रहा है, ये ही दुनियादारी में हम कुछ सदुपयोग नहीं करते। आप कुछ सामान खरीद कर लाते हैं, बर्बाद हो जाता है, आप चिंता करते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। आपकी श्वासें बर्बाद हो रही है, कभी चिंता हुई आपको? आपका एक एक दिन खराब जा रहा है, कभी आपने चिंता किया? बिना सेवा, बिना भक्ति, बिना धर्म के आपका प्रतिदिन गुजरता चला जा रहा है। सिर्फ दुनियादारी में मन लग रहा है। धन कैसे जोड़ा जाए इसके पीछे सारी शक्ति हम लगा देते, लेकिन धर्म कैसे जोड़ा जाए इस पर हमारा कोई ख्याल नहीं होता। सत्य के रास्ते पर हम कैसे चलें इस पर हमारा कभी चिंतन नहीं होता। भक्ति का जीवन हम कैसे जिएं इस पर हमारा कभी ख्याल नहीं होता। जो हमें सदा शांति दे सकता है, जो हमें सदा सुंदर जीवन दे सकता है, इन सूत्रों पर हम विचार ही नहीं करते, इन सूत्रों पर हम ख्याल ही नहीं करते। ये जीवन मिला है प्रेम से जीने के लिए। एक घर में है, 5 लोग हैं, प्यार से रहे। कोई अगर आपके साथ गलत व्यवहार किया क्या कर लेगा? अगर कर दिया, हाथ जोड़ के किनारे हो जाइए, नफरत मत पालिए, प्यार से जीवन बिताइए। महाभारत नहीं रामायण उतारिए जीवन में। महाभारत और रामायण में यही तो फर्क है। कौरवों ने कहा सुई के नख के बराबर भूमि नहीं देंगे, पांडवों ने कहा हम सब छीन लेंगे, और छीन लिया। अंत में क्या हुआ? पांडवों को भी हिमालय में जाके गलना पड़ा। लेकिन राम जी के साथ क्या हुआ? माता कैकेयी ने कहा 14 वर्ष का जंगल, और वो भी राजसी वस्त्रों का त्याग करना होगा, नंगे पैर चलना होगा, भोजन का त्याग करना होगा, सिर्फ कंदमूल खाना होगा। राम जी ने क्या कहा? लड़ाई किया, हाथ जोड़ के स्वीकार कर लिया कि माता जो आज्ञा। सौतेली माँ थी कैकेयी, राम जी ने मान लिया। आज अपनी माँ कहती है बेटा एक गिलास पानी लाओ, बेटा चमक के निकल जाता है, अपने से पी लो, हमको समय नहीं। हम कैसे कहते हैं कि राम का देश? सिर्फ राम का नाम जुबान पर चलता है, राम का काम नहीं चलता। सिर्फ रामायण लोग पाठ करते हैं, रामायण को जीवन में उतारते नहीं। जिस दिन राम का काम लोगों के जीवन में उतर जाएगा, ये देश ऐसे ही स्वर्ग बन जाएगा।
लेकिन आज लड़ाइयाँ चलती है, झगड़े चलते हैं, जुबान पर सिर्फ राम का नाम चलता है। सच तो यह है कि राम का नाम लेके लोग पान खाते हैं, राम का नाम लेके जुआ खेलते हैं। मुख पर राम नाम चलता है, आदमी विचार करता है। मुख पर राम नाम चलता है, आदमी जुआ ताश खेलता है। मुख पर राम नाम चलता है, आदमी बकरा काटता है, मछली खाता है। यानी नाम राम का ले रहे हैं, काम रावण का कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने जीवन को ऐसा बनाइए, रामायण उतारिए घर में, महाभारत मत उतरने दीजिए। जिस दिन रामायण उतर आएगा उस दिन प्रेम जागृत हो जाएगा, घर मंदिर बन जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। फिर आपको लगेगा कि जो गांव के बाहर मंदिर है वही मंदिर हमारा घर भी हो गया। फिर बाहर के मंदिर में तो आपने कभी कभी जाना है, पर घर का जो आपका मंदिर है आप प्रतिदिन महसूस करेंगे कि मेरे पिताजी ही इस मंदिर के देवता हैं, माँ ही देवी, बच्चे ही नंद गोपाल। फिर आपको हर दिन मंदिर का लाभ मिलेगा। फिर हर दिन आप मंदिर की मर्यादा रखेंगे। बाहर के मंदिर की मर्यादा तो आप रखते हैं कि जूते उतार कर जाते हैं, नशा किए रहते हैं तो कुल्ला करके जाते हैं। पर जो घर आपका सच में देवालय मंदिर है, वहाँ जूता पहने रसोई घर घुस जाते हैं। जो बाहर कचड़े से लेकर आए, पान खाए निकल जाते हैं, शराब पिए घुस जाते हैं, मांस मछली खाए घुस जाते हैं। उस घर की मर्यादा आप नहीं करते, उस मंदिर की मर्यादा नहीं करते। जहाँ माता पिता साक्षात निवास कर रहे हैं, आप उस माता पिता के चरणों में तीर्थ नहीं देखते हैं। वेद ने ऐसे नहीं कहा मातृदेवो भव पितृदेवो भव। वेद ने ये नहीं कहा कि शिव देवता हैं या विष्णु देवता हैं या ब्रह्मा देवता हैं। वेद ने कहा माता देवता है, पिता देवता है। वेद ने साफ कहा माता पिता और गुरु ही असली देवता है। जो इनको मानता है वही जीवन में सुख शांति समृद्धि पाता है। जो इनका तिरस्कार करता है वो जीवन में कभी सुख चैन समृद्धि पा ही नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा जीवन में सदैव जागृत होइए, सोचिए कि हमारे कर्म से किसी को दुख तो नहीं हो रहा, हमारा भाई हमारे वजह से दुखी तो नहीं है। अगर आप बहू हैं सोचिए कि मेरे व्यवहार से कहीं सास माँ कष्ट में तो नहीं, और अगर आप सास हैं तो सोचिए आपके व्यवहार से आपकी बहू दुख में तो नहीं। अगर आप बड़े भाई हैं तो सोचिए मेरा छोटा भाई दुखी तो नहीं, छोटा है तो सोचिए बड़ा भाई दुखी तो नहीं। आप एक माँ हैं तो सोचिए आपके कर्म से आपके पुत्र के जीवन में कोई समस्या तो नहीं। अपने अपने कर्म को सुधार लीजिए, अपने अपने कर्म को पवित्र कर और सोचिए कि जीवन तो थोड़ा है, क्यों अफरा तफरी करना, क्यों है तौबा करना, कुछ अच्छा कर लेना है, चल देना। जीवन ऐसा बना लीजिए, ऐसा कर्म सुंदर बना लीजिए, पवित्र बना लीजिए कि आपको सदैव 24 घंटे सुख शांति समृद्धि महसूस होता रहे। और सच कहिए तो गुरु भगवान जो भी हैं, अगर आप उन्हें अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो उसका रास्ता भी यही है। राम जी ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर आप भगवान को भी पाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको मन को निर्मल करना होगा। अगर मन में कपट है, मन में छल है, मन में ईर्ष्या है, मन में नफरत है, किसी के लिए घृणा है, हिंसा है, तो भगवान आपको कभी नहीं मिलेंगे। फिर आप जितना मंदिर जाइए, फिर आप चाहे जितना पूजा करिए, वो व्यर्थ हो जाएगा। संत कहते हैं आप पूजा कर्म को ही बना लीजिए। हम करते क्या है, कर्म को कभी नहीं बदलते, अलग से जाके पूजा कराते हैं, अगरबत्ती घुमा लेते हैं, जल चढ़ा देते हैं, बेलपत्र चढ़ा लेते हैं, और कर्म हमारा गंदा है। संत कहते हैं अपने कर्म को इतना पवित्र बना लीजिए कि आपका कर्म ही पूजा बन जाए। फिर आप अगर झाड़ू सड़क में भी लगाएंगे तो आपका सड़क में झाड़ू लगाना पूजा बन जाए। फिर आप किसी भिखारी को एक मुट्ठी अन्न दे देंगे तो उस भिखारी को एक मुट्ठी अन्न देना भी भगवान को भोग लगाना बन जाए। अगर आप ग्राहक को समान देंगे और पवित्र भाव से देंगे तो ग्राहक को समान देना भी पूजा बन सकता है।
आप शौचालय साफ करेंगे पवित्र मन से तो शौचालय सफाई भी पूजा बन सकता है। संत कहते हैं कर्म को पूजा बना लीजिए, फिर आपका घर, आपका मंदिर, आपका शरीर आपका मंदिर बन जाएगा। फिर आप जो करेंगे पूजा बन जाएगा। अलग से आपको फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर आप मुख से जो मीठे शब्द बोलेंगे वही प्रार्थना बन जाएगा। इसलिए मैंने कहा ये जीवन बड़ा कीमती है, लेकिन कीमती कब है? जब हम इससे कुछ अच्छा काम करते हैं, जब हम इससे कुछ बढ़िया काम करते हैं, कुछ धर्म का काम करते हैं, कुछ पुण्य का काम करते हैं। अगर इस शरीर से हम सिर्फ पाप करते चले जा रहे हैं, अगर इस शरीर से हम सिर्फ लोगों का दिल दुखाते चले जा रहे हैं, अगर इस शरीर से हम सिर्फ लोगों को दर्द देते चले जा रहे हैं, हिंसा करते चले जा रहे हैं, तो फिर ये शरीर बहुत दुर्भाग्य है कि मिल गया। कोई सौभाग्य नहीं, कोई भाग्य नहीं। इसलिए सब लोग सोचिए कि ये शरीर हम सबको मिला, इसका हम क्या उपयोग कर रहे हैं। जैसे जानवरों को शरीर मिला तो उनके पास तो कोई संभावना नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। उनको खाना है, बच्चे पैदा करना है, मर जाना है। इंसान को शरीर मिला, आपको हमको शरीर मिला, तो क्या उतना ही काम के लिए मिला? बिल्कुल नहीं। इंसानों को शरीर, हम आपको शरीर इसलिए मिला कि हम धर्म का काम कर सकें, कि हम पुण्य का काम कर सकें, परमार्थ का काम कर सकें, इस शरीर से भवसागर पार हो सके। हम तो रोज नया भवसागर बनाते चले जा रहे हैं, हम तो रोज अपने जीवन में दाग लगाते चले जा रहे हैं। मनुष्य शरीर मिला था दाग छुड़ाने के लिए, हम तो दाग लगाए चले जा रहे हैं। कभी क्रोध का दाग लगा रहे हैं, कभी कामना का दाग लगा रहे हैं, कभी नफरत का दाग लगा रहे हैं, कभी घृणा का दाग लगा रहे हैं, कभी हिंसा का। इसमें हमें इन दागों को छुड़ाना है, इन दागों को मिटाना है, और इसके लिए गुरु संत की संगत आवश्यक है, सत्संग आवश्यक है। बहुत से लोग आपको बता देंगे, कई सत्संग ऐसे भी होते हैं जिसका नाम तो सत्संग है, लेकिन वास्तव में वो सत्संग होता नहीं। कई जगह मैंने सुना है, वहां आपको बताया जाएगा कि आपको कोई धर्म का काम करने की जरूरत नहीं। कई जगह मैंने सुना है, आपको बताया जाता है और आदमी कंफ्यूज हो जाता है, संदेह में आ जाता है क्या करें। मंच से यह कहा जाता है कि आपको भाई के साथ व्यवहार बढ़िया करने की जरूरत नहीं है, माता पिता के साथ बढ़िया व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, मांस मछली छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बढ़िया काम करने की जरूरत ही नहीं है। बस एक बार तुलसी का माला आइए हम पहना देते हैं, आप सीधे स्वर्ग चले जाएंगे। आप जितना पाप करना है कीजिए। ऐसे ठगों से सावधान रहिए। अगर ऐसा है तो फिर रामायण झूठी हो जाएगी, गीता झूठी हो जाएगी, फिर वेद झूठे हो जाएंगे। क्योंकि गीता में भी यही बात आई है कि मन को निर्मल कीजिए, कर्म को सुधारिए, और रामायण में भी यही बात आई है कि दया धर्म को धारण कीजिए, सत्य को धारण कीजिए। रामायण में तो कई बार कहा गया, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, धर्म न दूसर सत्य समाना, कि धर्म सत्य से दूसरा कोई नहीं, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करना ही धर्म है। तो फिर रामायण तो झूठी हो जाएगी। अगर आप सब छल करिए, पाप करिए, जुआ खेलिए और सिर्फ तुलसी का माला पहन के ओम नमः शिवाय बोलिए तो स्वर्ग चले जाएंगे। फिर रामायण झूठी, वेद झूठा, गीता झूठी, फिर कृष्ण झूठे हो गए। फिर तो मानने की जरूरत नहीं, मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, सत्संग करने की जरूरत नहीं। फिर जीवन भर पाप करिए, अंत में एक माला पहनिए, उतर जाइए गंगा। तो फिर कृष्ण कहते हैं नहीं, ये भक्ति नहीं। राम कहते हैं ये भक्ति नहीं। भक्ति ये है कि आपको धीरे धीरे अपने मन सा वाचा कर्मणा, अपने मन को, अपने वचन को, अपने कर्म को निर्मल करना होगा, पवित्र करना होगा। अगर मन में कपट भी है तो प्रभु नहीं मिलेंगे। राम जी साफ कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, वही मुझे पा सकता है। और जो हिंसा करता है, जो जुआ खेलता है, जो ठगता है, जो व्यभिचार करता है, जो अपने भाई के साथ धोखा करता है, जो अपने माता पिता का निरादर करता है, क्या वो भगवान को पा सकता है? क्या वो स्वर्ग को पा सकता है? कभी नहीं। रावण ने यही तो किया, जुआ खेलता था, स्त्रियों का अपमान करता था, भाई को लात मारा, पत्नी के साथ गलत किया, माता पिता का अनादर किया, इसलिए वो रावण हो गया। और राम जी ने क्या किया? भाई का सम्मान किया, भाई को प्यार दिया, माता पिता का सम्मान किया, सबका सम्मान किया, इसलिए वो राम हो गए, भगवान हो गए। अगर कोई कहता है कि रावण वाला सारा कर्म करिए और अंत में भगवान का नाम ले लीजिए स्वर्ग मिल जाएगा, तो फिर गलत बात। फिर राम जी कहते हैं फिर ऐसे आदमी को स्वर्ग नहीं मिलेगा, वो जीवन में ही नरक भोगा है, आगे भी नरक भोगेगा। लेकिन आज ऐसे लोग बहुत हैं समाज में जो कहता है कि हमारे पास आइए, हम दीक्षा देंगे, सीधे स्वर्ग भेज देंगे। इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं जैसे एक अलग कहीं स्वर्ग इन्होंने खुद बना रखा है, जहां आपको एकदम भेज ही देंगे। स्वर्ग का अर्थ भी जिन्हें पता नहीं, वो आपको स्वर्ग भेज रहे हैं। हमारे संतों ने कहा स्वर्ग तो आप जीते जी पा सकते हैं, करना बस इतना है, मन को निर्मल कर, जीवन में भक्ति को धारण कर, सेवा को धारण कर, और जैसे ही आपका मन निर्मल होगा, जीते जी स्वर्ग है, जीते जी शांति है, जीते जी सुख है, समृद्धि। माता सबरी के पास क्या था? सोना चांदी कुछ था नहीं था, महल नहीं था, झोपड़ी थी वो भी टूटी हुई, कपड़े थे वो भी फटे हुए, और रावण के पास सोने की लंका था, सारा साम्राज्य था, सारा वैभव था, पर नहीं था तो क्या? रावण के पास मन की निर्मलता नहीं थी, भक्ति नहीं थी, सेवा नहीं थी। उसके पास अहंकार था, पाप था, वैभव था, समृद्धि थी, लेकिन उसका मन निर्मल नहीं था, उसके पास सत्य नहीं था। और माता सबरी के पास बाहर का कुछ नहीं, न सोना न चांदी न समृद्धि, कुछ नहीं, लेकिन क्या था? भक्ति थी, निर्मलता थी। तो राम जी उनके जूठे पैर खा लिए, और माता सबरी के जीवन में जो शांति, जो समृद्धि थी, वो रावण के पास नहीं। शांति का संबंध भक्ति से, अगर भक्ति है, मन की निर्मलता है, मन की पवित्रता है, तो राम भी चल के द्वार पर आ जाते हैं। और मन में गंदगी है तो राम द्वार पर तो आएंगे, लेकिन धनुष बाण लेकर रावण की तरह बद्ध करने, न कि आपको माता सबरी की तरह आशीर्वाद देने। अगर मन में विदुर जैसी निर्मलता है, मन में विदुर जैसी भक्ति है, तो कृष्ण का चरण आपके द्वार तक आ सकता है। आप चाहे साग रोटी ही क्यों न खिलाएं, कृष्ण स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यदि दुर्योधन जैसी अकड़, दुर्योधन जैसा आतंक, दुर्योधन जैसा घमंड है, तो आप 56 प्रकार के व्यंजन भी बना के रखे हैं, तो कृष्ण अगर आ भी गए तो आपका भोजन, आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे, और आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, कृष्ण ठुकरा देंगे और बोलेंगे कि तुम्हारे भोजन में अहंकार की गंध है, इसलिए मैं तुम्हारा भोजन स्वीकार नहीं किया, चाहे तुम मेवा मिष्ठान ही क्यों न बनाए। और तब कृष्ण का चरण कहाँ चला जाता है? विदुर के द्वार पर। और विदुर जी के यहाँ क्या है? साग और रोटी है। और कृष्ण वो साग रोटी खाकर क्या कहते हैं? अमृत का स्वाद भी फीका है इसके सामने। क्यों? क्योंकि उस साग रोटी में प्रेम है, उस साग रोटी में भक्ति है, उस साग रोटी में समर्पण। सदैव इस बात का ध्यान रखिए कि जीवन में अगर समर्पण है, भक्ति है, सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है,
तो किसी भी रूप में आपके द्वार पर भी भगवान आ सकते हैं। लेकिन यदि छल है, कपट है, हिंसा है, व्यभिचार है, तो अगर कभी भगवान आ भी गए तो बद्ध करने आएंगे, वरदान देने तो बिल्कुल नहीं आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सत्संग थोड़ा भी हो, हम सबको जाग कर बैठना है, हम सबको सजग होना है कि ये सत्संग हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन को जगाने के लिए, ना जाने कब हम थोड़ी सी बातों से जग जाएं। अंगुलीमाल कितना देर सुना, बुद्ध रास्ते में चले जा रहे हैं, थोड़ी देर की भेंट हुई और लोग गुजरते थे, डर से कांपने लगते थे। लेकिन बुद्ध जब अंगुलीमाल के सामने आए तो अंगुलीमाल भी हैरान हो गया कि ये कौन आदमी है जो इतना शांत खड़ा है। क्योंकि जो निर्भीक हो गया है, जो निडर हो गया है, जो करुणा के शिखर पर है, जो प्रेम की मूर्ति है, उसके अंदर इतनी करुणा समाहित हो जाती है कि संसार से वो डरता ही नहीं, बल्कि अपने प्रेम से संसार को वो शांत कर देता है। अंगुलीमाल भी हैरान है कि ये कौन है आखिर जो कांप नहीं रहा है मेरे सामने। और तब अंगुलीमाल ने क्या कहा, ठहर जाओ। बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। अंगुलीमाल को ये भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक कोई पलट के हमको जवाब देने का साहस न कर सका। मुझे देखते ही आदमी बेहोश हो जाता था, ये कौन है जो पलट के हमको कह रहा है। तब अंगुलीमाल ने कड़क शब्दों में कहा, लगता है तुम नए, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं। मैं अंगुलीमाल हूं, मुझे देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं। और तुम कह रहे हो तुम कब ठहरोगे, क्या मतलब है तुम्हारा। बुद्ध ने कहा मतलब साफ है, मैं ठहर चुका हूं। अंगुलीमाल ने कहा तुम चले जा रहे थे और तुम कह रहे हो मैं ठहर चुका हूं, और मैं ठहरा हुआ हूं, तुम कह रहे हो तुम कब ठहरोगे। बुद्ध ने कहा मैं कब का हिंसा का रास्ता छोड़ दिया, मैंने क्रोध का मार्ग छोड़ दिया, मैंने पाप का मार्ग छोड़ दिया, अब मैं प्रेम के रास्ते पर। लेकिन तुम आज भी हिंसा के मार्ग पर दौड़े चले जा रहे हो, तुम पाप के मार्ग पर दौड़े चले जा रहे हो, तुम कब ठहरोगे। यह सुनते ही पहली दफा अंगुलीमाल को आश्चर्य हुआ कि कौन है। और जब भगवान बुद्ध ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से अंगुलीमाल को निहारा तो इतनी तेज थी बुद्ध के आंखों में, इतना प्रेम था बुद्ध के आंखों में, इतनी करुणा थी कि वो तेज अंगुलीमाल बर्दाश्त न कर सका। उसकी आंखें झुक गई, सिर झुक गया, हाथ जुड़ गए दोनों। और तब अंगुलीमाल ने कहा प्रभु क्षमा करिए, आज मुझे नया जीवन मिल गया। थोड़ी देर सत्संग हुआ, सत्संग ही तो सत्संग क्या है जहां जीवन बदल जाए। कोई जरूरी नहीं कि पंडाल लगे तो ही सत्संग हो, जहां से भी हमारा जीवन बदल जाता है वो सत्संग है। थोड़े देर के सत्संग में अंगुलीमाल बदल गया, थोड़े देर के सत्संग में रत्नाकर बदलकर वाल्मीकि हो गया। ऐसे कितने लोग जो 2 मिनट 5 मिनट में बदल जाते हैं। हमें भी सोचना है कि ये कुछ क्षण का सत्संग हमें मिला, हम क्या कर रहे हैं। ये सत्संग आपको एक ऐसा चिंतन प्रदान करेगा कि जब आप घर जाइएगा, नेत्र बंद करके जब अकेले होइएगा, विचारिएगा, इस सत्संग रूपी दर्पण में स्वयं को निहारिएगा कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं और क्या मैं इन कमियों के साथ ही धरती से चला जाऊं। क्या मैं इसी के लिए इस धरती पर आया था। आंखें बंद करके विचारिए कि नहीं, मैंने ये मनुष्य शरीर इसलिए नहीं पाया है कि मैं ऐसे ही पाप को लेकर चला जाऊं, मैं ऐसे ही हिंसा के साथ चला जाऊं, मैं ऐसे ही नफरत के साथ चला जाऊं। मैंने इस शरीर को इसलिए पाया है कि मैं इस जीवन को पवित्र करके जा सकूं, सत्य के रंग में रंग के जा सकूं, प्रेम के रंग में रंग के जा सकूं।
मुझे यहाँ से ऐसा करके नहीं जाना है कि मेरे जाने के बाद पीछे लोग गालियां दें। मुझे ऐसा बन के जाना है, ऐसा करके जाना है। सदगुरु कबीर ने कहा है, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। उन्होंने कहा कि जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो सभी बच्चे रोते हैं और माँ बाप हंसते हैं। साहब कहते हैं ये मजबूरी है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो रोना और परिवार के लोगों का हंसना ये आपकी मजबूरी है। आप उस समय हंस नहीं सकते। अगर बच्चे उस समय ना रोएं तो परिवार के लोग रोने लगते हैं कि क्या हो गया, बच्चा रो क्यों नहीं रहा। इसलिए जब बच्चे रोते हैं तो लोग खुश होते हैं कि चलो बच्चा ठीक है, स्वस्थ है। साहब कहते हैं वो आपकी मजबूरी थी, पर अब जीवन में ऐसा काम मत कर लेना कि फिर भी आप रोते हुए जाइए और लोग हंसें। नहीं, जब जन्म लिए थे तो मजबूरी थी कि आप रोते हुए जन्म लिए, अब कोई मजबूरी नहीं। अब जीवन में ऐसा कर्म करके जाना, भक्ति सेवा धर्म धारण करके जाना कि आप हंसते हुए जाइए और जो लोग आपके जन्म पर हंसे थे या जो समाज हंसा था, आपके हंसते हुए जाने पर वो रोए कि कितना अच्छा आदमी था, अभी इसको नहीं जाना। ये आपकी सफलता होगी, यही आपकी महानता होगी। तो जीवन तभी कीमती हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। सभी सदग्रंथ यही कहते हैं, सभी शास्त्र यही कहते हैं कि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, लेकिन देवताओं के लिए दुर्लभ है कि नहीं इसका तो कोई पता नहीं, लेकिन आपके लिए दुर्लभ है। और अगर ये जीवन खो गया, इस बार कुछ अच्छा ना किए तो आगे ना जाने कितने जन्म सांप छुछुंदर में भटकना होगा, कीट पतंग में भटकना होगा, कुत्ता बिल्ली में भटकना होगा। कोई जानता है? आज आपके पास चेतना है, आप जान रहे हैं, लेकिन आगे कहाँ चले जाएंगे, कितने जन्म भटकते रहेंगे, कितने साल भटकते रहेंगे, कोई नहीं जानता। इसलिए अवसर मिला है और संतों का संग भी मिला है। संसार का काम भी करिए, साथ साथ भक्ति का काम कर लीजिए, सेवा का काम कर लीजिए। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। साहब ने कहा दिए लाखों की दौलत भी साथ रहने न पाएगा। अगर कोई लाखों करोड़ों भी आपको दे देगा, कमा लेंगे तो जाते समय सब यहीं छूटेगा। लेकिन ये जो भक्ति का धन है, सत्य का धन है, प्रेम का धन है, ये आपसे कोई बांट नहीं सकता, ये आपसे कोई लूट नहीं सकता, ये आपका अपना धन है। इसलिए कोशिश करिए कि भक्ति कभी खोए नहीं, हमारे जीवन से प्रेम कभी ना खो जाए, हमारे जीवन से सत्य कभी ना खो जाए। इसलिए कहा ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपना। उसमें और भी कहा खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये भक्ति का धन कभी घटता नहीं, इसको कोई बांट नहीं सकता, ये बढ़ता जाता है। इसलिए मनुष्य शरीर बड़ा महत्वपूर्ण है और आज जो है इसको आप बड़ा बना सकते हैं, इसको विशाल बना सकते हैं, इसको विस्तृत कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाए तो कोशिश कीजिए अपने बच्चों में ऐसा संस्कार दीजिए कि आपके बच्चे कुछ अच्छा कर ले जाएं। क्योंकि जब बच्चे कुछ बढ़िया कर लेते हैं तो अपने माता पिता को भी तार देते हैं, अपने समाज को भी तार देते हैं। अगर आप चूक गए तो ऐसा मत करिए कि आपके बच्चे भी चूक जाएं। उन्हें भी शिक्षा के साथ साथ शुभ संस्कार दीजिए, दिव्य संस्कार दीजिए, संतों के सानिध्य में ले जाइए। आज हम बहुत कुछ छोड़ते चले जा रहे हैं। आज हमारा पूरा जीवन इतनी भौतिकता से भर चुका है और उसमें भी हमने पश्चिम देशों का अनुकरण करना शुरू कर दिया है, पाश्चात्य देशों का, जहां संस्कार के नाम पर कुछ भी नहीं। हम अपने संस्कारों को छोड़ते चले जा रहे हैं, हम अपनी मर्यादाओं को छोड़ते चले जा रहे हैं।
हमें पुनः जागृत होना है, हमें पुनः सजग होना है, हमें पुनः होश में आना है और अपने भीतर वही संस्कार जागृत करना है, समाज में भी वही जागृति लाना है और धर्म के पथ पर चलना है। तो हमारा आह्वान है, निवेदन है कि आप सब भी अपने अपने जीवन को पहचानिए और जब कभी मौका मिले सुबह सोकर उठिए तो 5 मिनट आंखें बंद करिए और विचार करिए कि हमें क्या करना है, हमने क्या किया आज तक। सोने जाइए तब भी 5 मिनट बैठिए और सोचिए कि हमने दिन भर क्या किया, ऐसा क्या किया जो हमारे लिए हितकारी है, ऐसा क्या किया जो हमारे लिए सही है। क्या हमने जीवन को गंवा दिया? अगर कुछ पाप किया है, भूल की है, तो संकल्प लीजिए कि कल का सूर्योदय अगर हमने देखा तो हम अच्छा काम करेंगे। और सोचिए, ये सत्संग आपको एक सोचने का अवसर देता है। आपको जैसे आप आईने के सामने जाते हैं, दर्पण के सामने, तो चेहरे का दाग नजर आ जाता है, कपड़े का दाग नजर आ जाता है। इस सत्संग में जब आप निश्चल मन से खड़े होते हैं तो सत्संग में आपको अपने मन के दाग नजर आ जाता है, क्योंकि बाहर के दर्पण में मन का दाग नहीं दिखेगा, आपके विचारों का दाग नहीं दिखेगा, पर सत्संग में संतों के सामने आपको अपने मन के दाग दिखेंगे। और एक बार तन पर दाग रह जाए तो कोई चिंता नहीं, चेहरे पर दाग रह जाए तो कोई चिंता नहीं, पर मन में कोई दाग रह गया तो जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए कोशिश कीजिए, संतों का संग, भक्ति, सेवा, सत्संग ये हमारे जीवन में हो, ताकि मन में कोई दाग न रह सके, मन में कोई कचरा न रह सके, हमारा मन निर्मल हो और हम अपने जीवन की कीमत को समझ सकें, हम अपने जीवन को महत्वपूर्ण बना सकें और साथ साथ अपने बच्चों में सही संस्कार दे सकें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी भक्ति से रंगा हो, हमारे युवाओं में राष्ट्र भक्ति हो, माता पिता गुरु के प्रति भक्ति हो, ताकि एक सुंदर सभ्य समाज का निर्माण हो सके। तो यही संकल्प के साथ और साथ साथ आप सब जब भी वक्त मिले गिद्धेश्वर धाम आइए। संत कबीर राष्ट्र निर्माण संघ जो कि एक संस्था जो हमने स्थापित किया है, जहाँ समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो कुछ भी बन सकता है सेवा करने का संकल्प के साथ उसकी शुरुआत हुई है। तो आप सब उस अभियान से जुड़ सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं और आगे अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाने का संकल्प लीजिए। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ।